अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मटन हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके से हलीम बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाती है। आज जो मैं हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे आप दावतों पे भी बना सकते हैं और ईद या किसी और भी इवेंट पे इजीली आप इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हलीम भी बिल्कुल परफेक्ट बने तो इस रेसिपी को देखें स्टार्ट से एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चावल आधा कप, चने की दाल आधा कप, गंदम का दलिया आधा कप, दाल मूंग आधा कप, मसूर दाल आधा कप और माश की दाल आधा कप। इन सब चीज़ों को पानी में भिगो दें ओवरनाइट और सुबह इसमें 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल डालकर बॉयल कर लें जब तक कि सारी दालें गल ना जाएं। जब तक दालें बॉयल हो रही हैं हम मटन का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए ज़ीरा 1 से 1.5 चम्मच, लहसुन के जवे 10 से 15 अदद, 3 से 4 मोटी इलायची और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 6 से 8 अदद लौंग, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, अदरक 2 से 3 इंच का टुकड़ा जिसे कद्दूकश कर लेंगे हम, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका, नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका, हल्दी हाफ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गोश्त हाफ केजी। अब इन तमाम चीज़ों को कुकर में डाल दें। प्याज को हम स्लाइस में कट कर लेंगे और अदरक को कद्दूकश कर लेंगे। साथ ही हम कुकर में 3 गिलास पानी डालेंगे और आधे घंटे के लिए स्टीम दे देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। स्टीम लगाने के बाद कुकर खोलें और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालें और गोश्त को अच्छे से भून लें। बुनाई के दौरान हम गोश्त को अच्छे से पीस लेंगे क्योंकि हमें इसका कीमा ही चाहिए। आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो गया और गोश्त अच्छे से पीस चुका है। हमारा गोश्त तैयार है। अब हम इसमें दालें ग्राइंड करके डालेंगे। दालें हमारी बॉयल हो चुकी थी। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके सारी दाल ग्राइंड कर लेंगे और गोश्त के मसाले में शामिल कर देंगे। सारी दालें गोश्त में डालने के बाद इसे अच्छे से पका लेंगे। पकाने के दौरान चम्मच हिलाते रहेंगे। जैसे हलीम पकती रहेगी ये गाढ़ी होती रहेगी। हलीम तकरीबन तैयारी पर है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक दरमियाने साइज़ के प्याज को हाफ कप ऑयल में फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर कुछ सेकंड तक फ्राई कर लें और प्याज को निकालकर किसी अलग प्लेट में रख दें और ऑयल को अलग रख दें। अब हलीम पर तड़के वाला ऑयल डालें और गोल्डन किए हुए प्याज
बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें और नींबू डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मटन हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। दालों को हमने बॉईल करने के बाद ग्राइंड कर लिया था, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी। आपको मेरी ये हलीम की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।